नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, मस्त हो, स्वस्थ हो और आपने सारे फेस्टिवल को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा और बहुत ही अच्छे से अपने दिनचर्या को फॉलो भी कर रहे हो, इनर वर्क भी कर रहे हो। तो चलिए, मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी दीपावली और छठ पूजा वगैरह, क्योंकि छठ का महापर्व है और मेरे घर पे होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और इलेवन का पोर्टल अपडेट मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई बिकॉज़ ऑफ थोड़ा बिज़ी भी थी और मुझे ऐसा न्यू कुछ नहीं लगा कि हाँ कुछ करना है, क्योंकि वैसे भी यूट्यूब पे भरमार होती है और हर किसी को पता था कि मैनिफेस्टेशन है, यूनियन का पोर्टल है और इलेवन पोर्टल की एनर्जी तो मैं 8 पोर्टल से ही मैं अपना चैनलिंग एनर्जी देती आई हूँ, अपडेट करती आई हूँ। तो इसके लिए मुझे उतना इम्पॉर्टेंट नहीं लगा, क्योंकि सब कुछ अच्छा था और ठीक ठाक था। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन बहुत हाई है और यूनियन की एनर्जी है, ऑन ऑफ है, ट्रिगर है, ये सब कुछ आप लोगों को बहुत पहले से ही मैंने अपडेट कर दिया था। इसके लिए मैंने फिर न्यू एनर्जी अपडेट नहीं करी। लेकिन अब इसलिए एनर्जी अपडेट करना बनता है क्योंकि फुल मून के पहले ना बहुत सारे ट्रिगर मिल रहे हैं, कलेक्टिव एनर्जी जो है, और बहुत सारे आप लोग क्वेश्चन भी कर रहे हो कि मैम ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और चूँकि जब कुछ बिगड़ा हुआ होता है ना, तभी कुछ बताने में मज़ा आता है, यू नो। क्योंकि जब कुछ ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है तो फिर उस टाइम पे बताऊं तो क्या बताऊं, लेकिन जब कुछ समझ में ना आए तब एनर्जी अपडेट तो बनता ही है। ओके, तो चलो, सबसे पहले तो मैं आप सभी को इलेवन पोर्टल की बहुत सारी बधाई दूंगी, क्योंकि आज का चैनलिंग जो है ना वो कुछ मज़ेदार होने वाला है, मतलब कुछ खट्टा मीठा सा, कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों का, ठीक है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी भी मिल रही है और बहुत सारे लोग बहुत ट्रिगर भी हो रहे हो, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मदर अर्थ कभी किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं करती। हाँ, इस टाइम पीरियड पे भले ही आपको समझ ना आए, भले ही आपको ऐसा लगे कि कुछ गलत है या फिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भले ही आप समझ नहीं पा रहे हो, बट इतना तो तय है कि जो भी हो रहा है वो मदर अर्थ आपके भले के लिए ही कर रही है। एंड कभी कभी बच्चों का क्या होता है ना, कि कभी कभी बच्चों का ऐसा हो जाता है कि हमें चांद चाहिए, लेकिन आपके माँ मतलब मदर अर्थ को पता है कि आपको अभी इस टाइम पे चांद नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, चांद को पाने के रास्ते में आपको अग्रसर ज़रूर कर सकती हैं वो। तो हमें बस वही प्रोसेस पे वो लेके जा रही हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर कुछ मिला, अगर हमारे मन का हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर हमारे मन का ना हो तो फिर हमें ये समझ लेना चाहिए कि जब हमारे मन का नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये डिवाइन के मन का हो रहा है, ये हमारे माता पिता के मन का हो रहा है। तो इसके लिए हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन वही प्रॉब्लम आती है कि हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस इलेवन की पोर्टल में मेरा एक ही गुरु मंत्र है, और जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैं हमेशा आप लोगों को ये कहती आई हूँ, ये सिखाती आई हूँ। मेरे पिछले जितने भी वीडियोज़ हैं आप जब भी देखोगे तो मैंने हमेशा यही कहा है कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत ही स्मूथली पार कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आपको 3 चीज़ों का ही ध्यान रखना पड़ता है। एक, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में पहला जो गुरु मंत्र है वो है इंटेंशन सेट करना, ठीक है। आपकी थॉट्स प्रोसेस पूरी की पूरी क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हो और आप क्या नहीं चाहते हो। इसके लिए आप अपने इंटेंशंस को सेट करो। हर एक वक्त नेगेटिविटी के ट्रैप में मत आओ। हमेशा थॉट अगर कुछ लाना ही है तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिविटी के साथ ऑपरेट कीजिए और अपने इंटेंशन को बिल्कुल क्लियर रखिए, क्योंकि जब आप किसी इंटेंशन को सेट करते हो तो डिवाइन टेस्ट तो होता ही है, और डिवाइन बिना टेस्ट के आपको कभी कुछ भी नहीं देते, क्योंकि उनका बच्चा उस चीज़ को पाने के लिए तैयार है या नहीं है
संभाल पाएगा कि नहीं उस ब्लेसिंग्स को, उसका टेस्ट तो वो ज़रूर लेंगे। ठीक है, तो इंटेंशन आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और इंटेंशन सेट करके आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है, अपने यूनियन को पाया है, अपने फॉल्स ट्विन को रिलीज़ किया है, अपने ट्विन के साथ यूनियन में आए हैं, अपना जॉब अचीव किया है, अपना प्रमोशन अचीव किया, अपना न्यू घर, न्यू व्हीलर, सब कुछ अचीव किया है। बहुत सारे ऐसे रिव्यूज़ भी आते हैं, बट बहुत पर्सनल रिव्यूज़ को मैं अपडेट नहीं करती हूँ। ठीक है, ओके। एंड सेकेंड थिंग, बाउंड्रीज। दिस थिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, कि आपका बाउंड्रीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके, बाउंड्रीज जब तक आप सेट नहीं करोगे ना, आप ट्विन फ्लेम जर्नी को आगे कभी नहीं लेके जा सकोगे और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। थर्ड थिंग इज़ इंटेंशन। ठीक है, सॉरी, थर्ड थिंग इज़ गो विथ फ्लो होना। अगर आप अपनी जर्नी अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम के सिचुएशन के मुताबिक अगर आप गो विथ फ्लो हो जाते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम्स नहीं होता, क्योंकि आप स्टक नहीं रहते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे भी पहले गाइड किया था जब मैं भी इस जर्नी में न्यू थी और मेरी भी अवेकनिंग हुई थी। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा गाइडेंस रहता है कि आप ये करो, वो मत करो, वो करो, वो मत करो, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। मैं कहती हूँ कि हर एक बात को आप खुद से एक्सपीरियंस करो और अपने लाइफ में गो विथ फ्लो हो। भले ही वो आपका डिसीजन जो है उस टाइम पीरियड के लिए गलत है, बट फॉलो योर ओन इंट्यूशन। किसी भी टैरोट कार्ड रीडर पे, किसी भी चैनलर पे इतना विश्वास मत करो कि आपकी ज़िंदगी खुद आपकी है। अपने इंट्यूशन को फॉलो करो और डिवाइन से क्वेश्चन करो और उसके ज़रिए आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ो, क्योंकि ये जर्नी डेफिनेटली कुछ ना होना, मतलब हम जब स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी होते हैं ना, तो हमारा जो सिचुएशन होता है वो पागल सा होता है कि वाकई में क्या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, वाकई ये सब कुछ क्या हो रहा है। एंजलिक नंबर दिखना, साइन एंड सिंक्रोनिसिटी दिखना, बहुत सारे डिवाइन हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिखाते हैं। वो हमारा जो इंट्यूशन होता है ना, ड्रीम में हो या फिर मेडिटेशन में हो या फिर ऐसे ही डाउनलोडिंग हो, चैनलिंग हो, जो भी हो, जो हमें डिवाइन के द्वारा रिसीव होता है ना, कई बार हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते। लेकिन ये एक्चुअली थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें जो होती है वो डाउनलोडिंग नहीं होती, बस हमारे माइंड का जो है वो एक पैटर्न होता है, बस नेगेटिविटी थॉट्स होते हैं बहुत सारा। ठीक है, तो आपको इन सारी चीज़ों में एक टाइम पीरियड आता है जब आप समझ पाते हो कि कौन सा डाउनलोडिंग है, कौन सा चैनलिंग है, या फिर कौन सा नेगेटिविटी का माइंड ट्रैपिंग है। ठीक है, वो गेम आप समझ जाते हो। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात जो होती है हाई फ्रिक्वेंसी में रहना। तो यही जो 3-4 चीज़ें हैं ना, इसे अपने लाइफ में अगर आपने अप्लाई कर लिया तो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो चलो, ये तो था, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जो बातें हैं वो ये है कि सबसे पहला तो डीएफ के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, ये कलेक्टिव एनर्जी है। इसके लिए मैं कोई फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की बातें नहीं करूँगी। जो भी अपने जर्नी में जहाँ कहीं भी स्टक हो, ठीक है, तो वहाँ से ही आप स्टक हो रहे हो। मतलब ये है कि बहुत सारे लोग अगर बहुत जो है बहुत अच्छे से अगर अपनी इनर वर्क को कर रहे थे, कंप्लीट कर रहे थे, और बहुत अच्छे से अगर आप अपने इनर वर्क पे थे और वहाँ से अगर आप खुद को अभी डाउन फील कर रहे हो, या फिर 11 पोर्टल के बाद से ही या पहले से ही अगर आप खुद को डाउन फील कर रहे हो और इनर वर्क को प्रॉपरली आप उतने सिंसियरिटी के साथ कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो जितने सिंसियरिटी के साथ आप किया करते थे कभी, अगर उसमें थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स आ रहा है या फिर ब्लॉकेजेस आ रहे हैं या फिर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप इनर वर्क करने के टाइम पे ही कुछ गेस्ट आ जा रहा है या कुछ काम पड़ जा रहा है या आपकी हेल्थ इशू हो रही है और आपको करने का मन ही नहीं कर रहा है और बहुत ज़्यादा आपको नींद आ रही है
तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ हो रही है तो इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है। ये ब्लॉकेजेस जो हो रहे हैं वो इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि आपका डायमेंशन शिफ्ट हो रहा है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि न्यू डायमेंशन शिफ्टिंग की एनर्जी है डीएम और डीएफ दोनों के लिए। तो इसमें क्या होगा कि आपको जो चीज़ें, जो इनर वर्क हो या फिर कोई मंत्र चैंटा हो, कोई भी चीज़ें हो जो आप बहुत पहले से किया कर रहे थे और जिसको करने में आपको बहुत इंजॉय आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था और उस इनर वर्क को आप बहुत मज़े के साथ क्लियर कर रहे थे, कंप्लीट कर रहे थे, बट अब सडन ऐसा होगा कि वो चीज़ें आपसे ना छूट जाएंगी या फिर छुड़ा दी जाएंगी। आप उस चीज़ को करोगे और आपको ऑपोजिट अच्छा नहीं लगेगा। मतलब कोई मेडिटेशन को आप करके बहुत इंजॉय किया करते थे जैसे ओम चैंटिंग या फिर ये सब कुछ, बट सडन आपको ऐसा लगेगा कि मैं बोर हो रही हूँ उसको करके या फिर मैं उसको समझ ही नहीं पा रही हूँ, सुन ही नहीं पा रही हूँ, बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है, कुछ और करने को मन करेगा। ठीक है, तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, तो उसमें आप लोगों को ये बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि जब डायमेंशन मतलब न्यू अर्थ की एनर्जी है, देखो बहुत सारे ये जो 11 की एनर्जी है ना, इसमें बहुत सारे मैट्रिक्स लेवल पे, कॉस्मिक लेवल पे, गैलेक्सी लेवल पे बहुत सारे पोर्टल्स ओपन हुए हैं, मदर अर्थ में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और कॉस्मिक लेवल पे पूरी की पूरी डायमेंशन शिफ्ट हो रही है हर एक इंसान की। मैं हमेशा आप लोगों को कहा करती थी 8 के पोर्टल से मैंने बताया है कि मदर अर्थ टाइम नहीं देंगे और अब न्यू अर्थ एनर्जी में आप लोग टैप इन होने वाले हो सभी। ये मैंने 8 के पोर्टल में अनाउंस कर दिया था। ठीक है, तो अब जो 11 के पोर्टल में है वो न्यू अर्थ में हम टैप इन ऑलरेडी हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हो चुके हैं और बहुत सारे लोग हो रहे हैं। डायमेंशन शिफ्ट हो रहा है। आप अब तक अगर 3D में थे तो आप 4th D में जाओगे। जो लोग भी जिस किसी भी रीज़न की वजह से 4th D में अटके हुए थे वो अब 5th डायमेंशन में जाएंगे। इसी तरीके से आपका डायमेंशन शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो कोई भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी या फिर जो कोई भी चीज़ें आपके लिए अभी ज़रूरी नहीं है या फिर आपके लिए उचित नहीं है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, डिवाइन मदर अर्थ आपको वो चीज़ें करने ही नहीं देंगे और आपको वो चीज़ें छुड़ा दी जाएंगी। उसके जगह पे आपको नई चीज़ें करने के लिए कहा जाएगा। जैसे कि आपका इंट्यूशन आ रहा था, सपोज़ मान लो कि अब तक आप बाबा भोले को पूजते आए हो, ठीक है, या फिर कृष्णा को मानते आए हो और सडन आपको ऐसा लगेगा कि मैं कृष्णा से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ और मुझे दुर्गा से जुड़ना है या फिर मुझे भोले से जुड़ना है, लेकिन आप हिचकिचा रहे हो कि पिता तो एक ही होता है, माता तो एक ही होता है, फिर मैं कैसे कृष्णा को भूल सकती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कृष्णा से जुड़ रहे हो या फिर पिता माता, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि उस टाइम पे आपकी एनर्जी प्रेम में विलीन होने की थी तो आप कृष्णा से जुड़ रहे थे। अब सडन आपको भोले से इसलिए जुड़ना है क्योंकि आपको डिस्ट्रॉय करना है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें अपने हर एक स्टेज को पार करना होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें हैं जो मैं धीरे धीरे करके बताऊँगी, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले है कि अगर आपकी इस तरह की कुछ भी चीज़ें अगर चेंज हो रहे हैं और अगर आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, चेंज हो रही है, तो एक्सेप्ट कीजिए उसको। कई बार क्या होता है ना कि डिवाइन तो हमें गिफ्ट भर भर के देते हैं क्योंकि उनकी झोली में अपने बच्चों को देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट रिसीव हम नहीं कर पाते। हमारा रिसीविंग ब्लॉकेजेस होता है जिसकी वजह से हम उस गॉड गिफ्ट को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं और हम उसे धीरे धीरे करके खो देते हैं। ठीक है, तो कई बार होता है कि हम अपने हिस्से की चीज़ें भी हम किसी और की झोली में डाल देते हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इट्स ओके, आपको अभी इस टाइम पीरियड पे बस गो विथ फ्लो होना है क्योंकि ये जो फुल मून आने वाली है ना, इसमें हमें इसके बाद से हमें बहुत सारे गॉड गिफ्ट मिलने वाले हैं और जिसके लिए आपको अभी तैयार किया जा रहा है। आपकी बॉडी को, आपके माइंड को अभी से प्रिपेयर कराया जा रहा है डिवाइन के तरफ से। तो अगर कोई चीज़ें आपकी छूट रही है तो इट्स ओके, जो हमें सर्व नहीं कर रहा है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, और जिस तरीके से अभी आपको गाइडेंस मिल रही है डिवाइन के द्वारा, जो इंट्यूशन आपका कह रहा है, जस्ट फॉलो योर ओन इंट्यूशन।
ठीक है। अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हो, अगर आपको रिग्रेट हो रहा है कि ऐसा नहीं कर सकती मैं कृष्णा को नहीं छोड़ सकती, मैं भोले के कृष्णा को छोड़ के मैं किसी को नहीं पाना चाहती, या फिर कुछ भी अगर आपको रिग्रेट ऐसा हो रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो। सिंपल प्रोसेस है कि आप कृष्णा के साथ साथ आप भोले के साथ भी जुड़ सकते हो, या फिर आप राधा के साथ साथ आप दुर्गा के साथ भी जुड़ सकते हो। अगर आप पहले से भोले के साथ जुड़े हुए थे तो आप कृष्णा के साथ भी जुड़ सकते हो, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल मैंने दिया आपको। तो इस तरीके से आप इजीएस्ट वे पे किसी भी तरह की रिग्रेट में ना आकर आप स्मूथली अपनी जर्नी को आगे लेके जा सकते हो, अपने डायमेंशन को शिफ्ट करवा सकते हो और अपने जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो। दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इट, ठीक है। ये आपको अभी इस टाइम पीरियड पे करना ही करना है, और अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और उस बात को समझने की कोशिश कीजिए जो डिवाइन आपको बार बार इंडिकेट कर रहे हैं, या फिर आपको दिखाया जा रहा है, फिर आपको कोई आके बता दे, आपको यूट्यूब पे कहीं दिख जाए, या फिर आपके बार बार आपके माइंड में क्लिप हो, या फिर आपको डाउनलोडिंग मिले। ऐसी कोई भी चीज़ें अगर आपको डिवाइन के द्वारा बार बार दिखाई जा रही हैं तो उसके ऊपर आपको फॉलो करना है, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर एक दो बार कोई एंजल नंबर आपको दिख रहा है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना है और बहुत ज़्यादा आपको वो में भी नहीं होना है। आपको बस गो विथ फ्लो हो जाना है, उस बात को समझना है और फिर उसको ओवरलुक कर जाना है, ठीक है। आपको उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। दूसरी नंबर बात अभी जो आपके साथ हो रही है, जैसा कि मैंने थंबनेल में कहा है कि डीएम जो है ना, डीएम अभी जो है वो अभी इस टाइम पीरियड पे डीएम आपको डीएम समझ रहे हैं, ठीक है। और गुड न्यूज़ ये है कि डीएम, बहुत सारे डीएम ऐसे हैं, वन टाइप ऑफ डीएम ऐसे हैं जो पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि उनके डीएफ के बारे में। बहुत सारे डीएम इस टाइम पीरियड पे पूरी तरीके से अपने डीएफ को समझ चुके हैं, अपने डीएफ को अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर चुके हैं, और पूरी तरीके से उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है इस इल्विन के पोर्टल में। और जिनको नहीं हुआ है उनको अब पूरी तरीके से डिवाइन क्लियरिटी देंगे इस इल्विन के पोर्टल तक, उनको बहुत हद तक ये क्लियरिटी मिल जाएगी। और बहुत सारे डीएम की जो एनर्जी मैं बहुत दिनों से पिक कर पा रही हूँ वो ये है कि वो अब पूरी तरीके से ना प्रिपेयर्ड कर चुके हैं अपने आप में। उन्होंने अपने डीएफ को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है और पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड कर लिया है। लेकिन कुछ डीएम जो अभी भी है ना, जिन्होंने अपने डीएफ के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था या फिर बहुत बुरी तरीके से उन्हें टॉर्चर किया था, चीट किया था, तो अभी ना वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि अपने डीएफ को कैसे फेस करें, ठीक है। और इसके लिए वो बहाने ढूंढ रहे हैं, या तो फिर खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद में एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, वो अभी अपने आप के ऊपर, अपने हीलिंग के ऊपर अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप को खुद रिग्रेट से और पेन से बाहर निकाल रहे हैं। तो अभी डीएम का ये प्रोसेस चल रहा है, और बहुत सारे डीएफ का ऑन ऑफ का सिचुएशन भी चल रहा है। बहुत सारे लोग अभी यूनियन में भी आ रहे हैं और आगे आओगे भी, ओके। और बहुत सारे डीएम जिन्होंने बस छोटे मोटे झगड़े हुए थे, वो रूठ के चले गए थे, या फिर छोटे मोटे सी कहासुनी हो गई थी, तो वो अभी अपने डीएफ को कांटेक्ट भी कर रहे हैं इजीली। और एक तरह की एनर्जी मुझे डीएम और डीएफ की ऐसी पिक हो रही है काफ़ी दिनों से कि आपके डीएम ही खुद आपको इतना ट्रिगर कर रहे हैं, इतना ट्रिगर कर रहे हैं कि आप परेशान हो जा रहे हो अपने डीएम से कि अरे यार, ये मेरे लाइफ में आया तो आया क्यों, मैं भली चंगी मस्त थी। लेकिन बात यह है ना कि डीएम अब पूरी तरीके से डिवाइन एनर्जी में टैप इन हो चुके हैं। एक तरह की डीएम की एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से डिवाइन एनर्जी में टैप इन हो चुके हैं, उनको पूरी तरीके से समझ आ चुका है, और अब वो अपनी फेमिनाइन को डिवाइन मतलब पार्वती बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह की डीएम की एनर्जी ये है, और दूसरी तरह की डीएम की एनर्जी ये है कि वो खुद ट्रिगर हो रहे हैं और वो उनकी हीलिंग प्रोसेस खुद चल रही है। वो बहुत चीज़ों से जकड़े हुए हैं, सफ़र कर रहे हैं, ऐसे में वो समझ नहीं पा रहे हैं और ऐसे में आपको ट्रिगर कर रहे हैं,
ठीक है। तो अगर ऐसे अब आप देखो कि आपके डीएम किन सिचुएशन में है अभी, कि वो आपको डिवाइन फेमिनाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, मतलब अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी चीज़ों को मतलब संभाल ना पाने की वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड है और इसके वजह से अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी मतलब परेशानियों को वो मुंह खोल के बता नहीं रहे हैं, क्योंकि डीएम कभी ना मुंह खोल के बताते नहीं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, लेकिन वो संभाल ना पाने की वजह से वो डीएफ को जो है अपना सारा गुस्सा, सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं, क्योंकि डीएम किसी को और को कुछ बोलेंगे नहीं, वो बस डीएफ के ऊपर ही बरसते हैं, उनका सारा गुस्सा बस डीएफ के ऊपर ही बरसता है। तो ऐसे डीएम का जो है, ऐसे डीएम के लिए जो सिचुएशन है वो इसलिए है क्योंकि उन्हें डिवाइन अब उनकी गलतियों को दिखा रहे हैं, उन्हें डिवाइन भर भर के उन्हें समझा रहे हैं कि आपने अब तक अपने लाइफ में क्या क्या गलतियाँ की हैं, और वो इस टाइम पीरियड पे ना इतने झुंझलाहट में है कि वो संभाल नहीं पा रहे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सारी गलतियां खुद मैंने ही की थी और मेरी वजह से ही ऐसा हो रहा है। और इस तरह के डीएम के लिए ना मनी ब्लॉकेजेस भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब तक उन्होंने अपने डीएफ को बहुत परेशान किया है। और ऐसा कहा जाता है ना कि डीएम अगर अपने डीएफ को जितना भी परेशान कर लेते हैं, उन्हें उनका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ता है। और जब डीएम अपने डीएफ को पूरी तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर चूज़ कर लेते हैं, अपनी गलती का सेल्फ रियलाइजेशन कर लेते हैं, तो फिर उनका जो रहता है, मतलब उनको फिर डिवाइन गिफ्ट देते हैं और उनकी मनी ब्लॉकेजेस या फिर जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनकी हेल्थ इश्यू, उनकी मनी ब्लॉकेजेस, जो भी सिचुएशंस रहती है वो धीरे धीरे करके हील होने लगती है। क्योंकि अगर डीएम अपने डीएफ को अपमानित कर रहे हैं या फिर उन्हें परेशान कर रहे हैं, उन्होंने उनको कष्ट दिया है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो डीएम को भी सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि डीएफ को छोड़ के या फिर डीएम को हर्ट करके डीएम कभी खुश नहीं रह सकते, ठीक है, और वो खुश रहते भी नहीं हैं। तो ये सारी सिचुएशन अभी इस टाइम पीरियड पे पूरी कलेक्टिव टाइप से चल। तो डीएफ अभी आपको क्या करना है? अभी आपको ये करना है कि अगर आपके डीएम उस तरीके के हैं कि ट्रिगर हो रहे हैं या फिर आपको ट्रिगर कर रहे हैं या फिर वो अभी भी पूरी तरीके से डिवाइन मस्कुलाइन बनने के प्रोसेस में है और डिस्ट्रॉयड मस्कुलाइन है अभी तक, तो ऐसे में आपको ये करना है कि आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है उनसे, और उनका जो भी मनी ब्लॉकेजेस चल रहा है या फिर जो किसी भी सिचुएशन में वो ट्रैप्ड हैं अभी इस टाइम पीरियड पे, तो अभी ना थोड़ा सा उनको खुद से फेस करने दीजिए उनके सिचुएशन को। आपको उसमें ज़्यादा दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनके लिए प्रे कीजिए, उन्हें जितना हो सके थोड़ा बहुत हेल्प कीजिए, बट उनको उनकी प्रॉब्लम्स को खुद फेस करने दीजिए और आप खुद के ऊपर फोकस्ड हो जाइए। आप खुद को ध्यान दीजिए, आप खुद की प्रॉब्लम्स को, खुद के लाइफ के जो भी सिचुएशन है उसको हील करने की कोशिश कीजिए और अपने इनर वर्क के ऊपर फोकस्ड हो जाइए। खुद को डिवाइन फेमिनाइन बनाने की कोशिश में लग जाइए। ज़्यादा आपको अपने मस्कुलाइन के ऊपर आपको फोकस्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो लोग जिनके मस्कुलाइन अभी डिवाइन बन चुके हैं और डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी के साथ वो मर्ज हो चुके हैं, टैप इन हो चुके हैं, तो उनकी डिवाइन फेमिनाइन को अब एक ही काम करना है कि आप लोग जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा अब आपको अपने मस्कुलाइन के तरफ फोकस्ड ना होके उन्हें पूरी तरीके से लेट गो करके और आपको अब डिवाइन के साथ मर्ज होना है। अपना यूनियन आपको, अपना सोल मर्जिन आपको डिवाइन के साथ करना है, क्योंकि जब तक आप डीएम करोगे तब तक डिवाइन से दूर रहोगे। तो
डेफिनेटली ऐसे जो उनके मस्कुलाइन जो हैं वो डिवाइन मस्कुलाइन बन चुके हैं, तो ऐसे डिवाइन फेमिनाइन को भी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आपको बस अब एक ही काम करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम डिवाइन के साथ बिताना है, डिवाइन के साथ यूनियन में आना है, डिवाइन से बातें करनी है, उनके डाउनलोडिंग को समझना है और अपने लाइफ पर्पस को इंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है, अपने सोल पर्पस की तरफ आगे एंजॉय करते हुए बढ़ना है। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने आप को दीजिए, अपने सोल पर्पस को दीजिए और डिवाइन को दीजिए। और आपको जो भी गाइडेंस मिल रहे हैं उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, अपने इनर वर्क को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और जिन लोगों को इस टाइम पीरियड पे जो भी अभी इनर वर्क के लिए गाइडेंस मिल रही है या फिर आप अपने इनर वर्क को नहीं कर पा रहे हो पूरे शिद्दत के साथ जैसे किया करते थे, तो अभी भी वही है, आप फिर से उसी शिद्दत के साथ इनर वर्क को कर पाओगे। लेकिन बस इतना ही है कि आपको समझने की ज़रूरत है कि अभी आपको क्या गाइडेंस मिल रहे हैं और डिवाइन के द्वारा, और उस गाइडेंस के अनुसार अपने आप को ले जाने की ज़रूरत है, उस गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। और एक तरह की एनर्जी डीएफ की ये है कि जो लोग भी अभी सेपरेशन में हो, जो लोग भी ऑन ऑफ यूनियन में हो या फिर यूनियन में हो, उनके डीएम तो आपको खुद ही ट्रिगर करेंगे। लेकिन जो लोग भी सेपरेशन में हो, तो ऐसे टाइम पीरियड पे आप लोगों को जो है वो आसपास के लोगों से या फिर आपका कोई सोलमेट, कोई कार्मिक पर्सन, कोई नार्सिसिस्टिक पर्सन, आपका फैमिली मेम्बर, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके बॉस, ये सारे लोग जो है ना वो ट्रिगर करेंगे, ठीक है। ट्रिगर इसलिए करेंगे क्योंकि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ सको, आपको आपके ब्लॉकेजेस को दिखाया जाएगा, आपको आपकी गलतियों का सेल्फ रियलाइजेशन करवाया जाएगा। और आपको इसके रिगार्डिंग अगर आप उस बात को समझ नहीं पा रहे हो और आप नेगेटिविटी के ट्रैप में फंस गए हो, तो ऐसे में आपको बहुत सारे नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी हेल्थ इशू हो सकती है, आपके फिज़िकल इशू हो सकती है, आपके मेंटल इशू हो सकती है, क्योंकि आपको जो आपने खुद का सेल्फ रियलाइजेशन का इस्तेमाल नहीं किया और आप उस नेगेटिविटी के ट्रैप में फंस चुके हो, ठीक है। तो अभी इस टाइम पीरियड पे अगर किसी डीएफ के साथ ऐसा सिचुएशन हो रहा है तो आपको उस नेगेटिविटी के ट्रैप से निकलना होगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा उस डीएफ के लिए उस तरह के डीएफ के को मैं एक ही गाइडेंस दूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप डिवाइन से जुड़िए, आप लोगों को फॉरगिव कीजिए, खुद को फॉरगिव कीजिए, जो भी हुआ था सिचुएशन उससे ओवरकम करके अपने गलतियों को एक्सेप्ट करके, क्योंकि कहते हैं ना कि बड़े से बड़े भगवान से भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके पूरी तरीके से और उससे आगे बढ़िए, और आप उससे आगे निकल के आप खुद को फॉरगिव करके आप डिवाइन से जुड़िए और अजपा जाप कीजिए। जितनी ज़्यादा आप अजपा जाप करोगे, जितनी ज़्यादा आप डिवाइन से जुड़े रहोगे, डिवाइन से बातें करोगे, उतनी ही आपकी जर्नी स्मूथ होगी और आप स्मूथली इस जर्नी को जो है आगे लेके जा पाओगे और जर्नी को क्लेम कर पाओगे। और नहीं तो अगर आप फिर से किसी नेगेटिविटी ट्रैप में आ जाते हो तो इससे क्या होगा कि आप पूरी तरीके से ना जो है वो पीछे की तरफ चले जाओगे। मतलब आपका टाइमलाइन ही पूरा इस जर्नी का जो टाइमलाइन होता है इंसान का वो चेंज हो जाएगा। और हम सभी को पता है कि नेगेटिविटी क्या चाहती है। नेगेटिविटी हमेशा इसी प्रयास में रहती है कि हमारी जर्नी का टाइमलाइन हमेशा डिले होता रहे और हम अपनी जर्नी में ऑलवेज स्टक रहे, ठीक है। तो बस आप उस बात के ऊपर मतलब कंसंट्रेट हो जाइए और अपने माइंड ट्रैप से बाहर निकलिए और एक्सेप्ट करिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो कुछ भी सिचुएशन हो बस रिसीवर बने रहिए और गो विथ फ्लो जाते रहिए, तो हर एक सिचुएशन ना ईज़िली आप हैंडल कर पाओगे और ईज़िली आप चीज़ों को, सिचुएशन को आप उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल पाओगे। मतलब हर एक सिचुएशन, हर एक इंसान की ट्विन फ्लेम जर्नी की अलग होती है। कभी भी किसी की ट्विन फ्लेम जर्नी सेम नहीं होती, कभी किसी का सोल कॉन्ट्रैक्ट सेम नहीं होता, पास्ट लाइफ कार्मा पैकेजेस सेम नहीं होता, इस बर्थ का जो पैटर्न होता है वो सेम नहीं होता। इसलिए मैं कहती हूँ इनर वर्क कभी किसी के लिए सेम नहीं होती है, ठीक है। हमेशा इनर वर्क जो है वो कस्टमाइज्ड होती है हर एक इंसान के ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए।
आपके सिचुएशन के अनुसार, आपके पर्सनल लाइफ के कर्मा बैगेजेस के अनुसार, आपके पर्सनल सोल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार और आपके पास्ट लाइफ और इस लाइफ के कुछ ट्विन फ्लेम पैटर्न के अनुसार, ठीक है। तो इसके आपके फैमिली लाइनेज के अनुसार और आपके जंक डीएनए के अनुसार भी आपका जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो डिपेंड करता है। तो इसके लिए जस्ट अपने जो है अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और ट्रैप में मत फंसे रहिए। आपको अगर गाइडेंस की ज़रूरत हो रही है, समझ नहीं पा रहे हो, तो गाइडेंस लो, लेकिन ट्रैप में मत फंसो, ठीक है। सो आज तक की एनर्जी चैनलिंग बस इतनी ही है और आई होप आप लोगों को बहुत मदद मिली होगी, हेल्प भी हुई होगी और मैं क्लियर कर पाई होंगी। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा मदद मिल गया होगा। और नेक्स्ट फुल मून के बाद की एनर्जी शिफ्ट होने वाली है, बहुत ही तेज़ी के साथ, बहुत ही स्पीडली चेंज होगी। तो उस टाइम पे फिर मैं आप लोगों को एनर्जी अपडेट करूँगी। अभी तक के लिए बस यहीं पे मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। बहुत जल्द मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।